सुप्रीम कोर्ट में आज भी फुल कोर्ट नहीं बन सका। मामला क्या है ये भी आपको आगे चल कर बताएंगे। अदालत में माहौल क्या था, दलाइल क्या थे, किसने क्या कहा, ये भी आपको बताते हैं। एक और मामला है, एक और जज ने खुद को फिर वो ताज़े कर लिया, ये क्या मामला है, इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। और फिर आखिर में आपको बताएंगे पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात ने क्या फैसला किया। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और हम आपके लिए ला रहे हैं नया दौर पर एक रिपोर्टाज, अदालती रिपोर्टाज। हम आपको रोजाना ये बताएंगे कि अदालत में क्या हुआ, किस मामले पर क्या फैसला हुआ, किस जज की क्या राय थी, अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा, वकला के दलाइल क्या थे, अदालतों में माहौल क्या है। और आज की बात रही जहां तक हम आपको बताते हैं, इब्तिदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर समाअत है मुकदमा सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर यह 9 रुकनी बेंच बना था। हुकूमत की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि 5 रुकनी बेंच या 7 रुकनी या 9 रुकनी बेंच के बजाय फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। लेकिन आज जब अदालत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच नहीं बना सकती। उनका ये कहना था कि 3 जजिस तो पहले ही खुद को बेंच से अलग कर चुके हैं, वो कैसे बैठेंगे। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि छुट्टियां चल रही हैं अदालतों में, जजिस दस्तयाब नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक जो बेंच की एक रुकन है और वाहिद खातून जज थी अब तक, जस्टिस मुसरत हिलाली ने चंद रोज पहले हल्फ उठाया और उनको अभी तक किसी बेंच में शामिल नहीं किया गया। उनका ये कहना था कि जब हुकूमत ने एक जज पर एतराज कर दिया तो वो पहले अपने एतराज को वापस लेकर किस मुंह से बात कह सकती है कि एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। उनका इशारा जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ था, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को हुकूमती एतराज के बाद बेंच से अलग कर लिया और ये अच्छी रिवायत है। अब आज ये समाज शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने कुछ कहना था। इरफान कादिर जो सीनियर वकील है, वजारत दिफा के वकील है इस केस में, उन्होंने कुछ रुकवा देने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप तशरीफ रखें, उन्हें बोलने नहीं दिया। दरखास्तें हैं 3। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं आबिद जुबैरी साहब, लतीफ खोसा साहब और इत्तेजाज हसन साहब, दोनों सीनियर वकील हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक रहा है। लतीफ खोसा साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल चुकी है। इत्तेजाज हसन साहब के बारे में अभी फैसला नहीं किया गया। आबिद जुबैरी साहब ने जो अपने दलाइल थे उनमें उन्होंने हवाला दिया कि आर्टिकल 83A के तहत सुप्रीम कोर्ट सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर कानूनी करार दे सकती है, क्योंकि ये आर्टिकल ये कहता है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। उन्होंने 21वीं तरमीम का भी हवाला दिया। नाज़रीन, 21 तरमीम थोड़ी सी बात हम आपको बताते हैं कि 21 तरमीम क्या है। आपको याद होगा नवाज शरीफ हुकूमत थी 2013 में, और जब सानिया, माफ कीजिएगा 2015 सानिया APS हो चुका था, उसके बाद स्पेशल कोर्ट्स की जरूरत थी, स्पेशल इक़दाम की जरूरत थी। तो एक रास्ता निकाला गया 21वीं तरमीम के जरिए कि फौजी अदालतों में उन तमाम सिविलियंस के मुकदमे चलेंगे जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है और सिविलियंस की और फौजियों की हलाकतों में मुलव्वस है। उस वक्त भी ये मामला अदालत गया था और अदालत ने ये करार दिया था कि ये मामला फौजी अदालतों में चलाया जा सकता है, लेकिन अपील का हक दिया जाए। अब आज आबिद जुबैरी साहब ये बता रहे थे कि 1999 में सुप्रीम कोर्ट यह करार दे चुकी है केस में कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का मुकदमा नहीं चल सकता। उन्होंने लियाकत हुसैन केस का भी हवाला दिया, जिसमें इस हवाले से कुछ रिमार्क्स थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसला भी मौजूद था। अटॉर्नी जनरल ने भी लियाकत हुसैन केस का हवाला दिया और कहा कि इस केस को फुल कोर्ट में जेर बहस लाया जाए। नाज़रीन, चूंकि ये आईनी और कानूनी मामला है तो हुकूमत ये चाहती है कि आइन और कानूनी मामला पर जो पेचीदगियां हैं वो अगर फुल कोर्ट सुनेगा तो वो पेचीदगियां दूर हो सकती हैं, क्योंकि अगर लार्जर बेंच भी सुन ले, 9 रुकनी बेंच भी सुन ले, 6 रुकनी बेंच भी सुन ले, तो फिर उसके खिलाफ अपील की गुंजाइश होती है और फिर उस हुकूमत हो या कोई और फरीक वो फैसले पर अपना अपना नुक्ता नजर अलग से दे सकते हैं, मुतनाज़ बना सकते हैं उसे। तो हुकूमत ये चाहती है कि ये मामला फुल कोर्ट पे सुना जाए। जब फुल कोर्ट फुल अथॉरिटी के साथ एक फैसला दे देगा तो फिर किसी शक की, किसी इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं रहती और फिर वो बातें जो अदालतों के हवाले से आम पब्लिक में हुआ करती हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन चीफ जस्टिस ने
खुद ये कहा कि नहीं हो सकता, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का हवाला दिया कि जजेस दस्तियाब नहीं है, फिर हुकूमत ने 3 जजेस ने खुद को अलग कर दिया, वो नहीं बैठ सकते, एक जज पर हुकूमत ने एतराज़ कर दिया, इस तरह के मामला थे। लेकिन जो आबिद ज़ुबैरी साहब हैं उनके दलाइल बड़े मौसर थे लतीफ़ खोसा और एतजाज़ हसन के मुताबिक, और उन्होंने आबिद ज़ुबैरी से के दलाइल से इत्तफाक कर लिया। बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि एतजाज़ हसन ने खासतौर पर ये कहा कि हमें मुतनाज़ बनाया गया चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात के हवाले से, और ये कहा गया कि हम चीफ जस्टिस से मिले हैं और अगले रोज मुकदमा जो है जब समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। उन्होंने एक बड़े जज साहब की जानिब इशारा किया, उनका इशारा जस्टिस फायज़ की जानिब था क्योंकि उनके एतराज़ में ये कहा गया, लेकिन उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। और रवायत यही है कि जब आप इस तरह की बात करें मुतनाज़ अदालतों के हवाले से तो किसी जज को पिन पॉइंट नहीं करते, और एतजाज़ हसन ने उस उसूल को मद्देनजर रखा। लेकिन उनका ये कहना था कि हम पब्लिक के लिए अवामी अहमियत का हामिल मामला है, हम अवाम के लिए यहाँ आए हैं और हम इत्तफाक करते हैं आबिद ज़ुबैरी के दलाइल से। जबकि अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने लियाकत हुसैन केस का भी हवाला दिया, उन्होंने और दीगर मुकदमात का भी हवाला दिया। एक मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या फौजी अदालतों के जो मुकदमा चल रहे हैं उनमें जो लोग गिरफ्तार किए गए उनको अहले खाना से मिलने की इजाजत है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल तमाम गिरफ्तार अफराद जो हैं, मुल्जिमान जो हैं 9 मई के, उनको इजाजत भी है, वो अपने अहले खाना से मिल रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनको वकील अपनी मर्जी का मुकर्रर करने का भी इख्तियार हासिल है इन मामलात में। 9 मई के जो वाक़यात हैं उन हवालों से इरफान कादिर भी आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ खड़े हुए थे, उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की तो उनको भी अदालत ने कहा कि हम आपको भी सुनेंगे, आप सीनियर वकील हैं, हम आपको बाद में सुनेंगे। इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक का एक सवाल था फौजी अदालतों के हवाले से। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये बताया, कहा कि हम इस मामले को बहुत ज्यादा सुन चुके हैं, इसलिए हम इसको सुनना चाहते हैं। मैं एक केस का हवाला आपको दोबारा देना चाहता हूँ कि इससे पहले भी फौजी अदालतों में बहुत सारे मामला भेजे गए, खुद इमरान खान की हुकूमत में चंद मामला भेजे गए थे और वो फौजी अदालतों में वो चले हैं क्योंकि ये मामला है फौज पर हमलों का। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जिना हाउस पर हमला हो गया या कोर कमांडर हाउस पर हमला हो गया या GHQ पर हमला हो गया, ये एक जो मौक़िफ़ है हुकूमत का, वज़ारत दिफा का भी यही मौक़िफ़ है कि ये मामला जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया और इसको खास टिल्ट दिया गया ताकि ये तासुब दिया जाए कि पाकिस्तान में 2 ही कुव्वतें हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट यानी फौज और दूसरी हम। और इसी बुनियाद पर वो ये समझते हैं कि इसकी चूंकि बाकायदा प्लानिंग की गई। ये मामला है इमरान खान साहब के निकाह पर निकाह का। एक शहरी ने दरखास्त दी थी, फिर एक लोअर जज ने उसे मुस्तरद कर दिया था, हुकूमत अपील में गई थी और फिर सेशन जज ने एडिशनल सेशन जज ने मुतालिका जज को ये हिदायत की थी कि मुकदमा दोबारा सुना जाए। अब हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में ये मुकदमा सुना जा रहा है। हुमायूं दिलावर साहब ने आज ये करार दिया कि ये मुकदमा काबिल समाअत है, यानी इमरान खान साहब का के 2 निकाह जो है एक ही खातून के साथ, वो मामला काबिल समाअत करार पा गया है। लेकिन इसमें जो एक रिवीलिंग बात थी, जो बड़ी खबर है, वो इमरान खान के वकील ने अदालत में खड़े होकर जज के ऊपर ये एतराज किया। उन्होंने ये कहा कि जज साहब आपका एक फेसबुक अकाउंट है, आप इस मुकदमे को नहीं सुन सकते। उन्होंने एतराज तो मुस्तरद कर दिया, लेकिन उन्होंने ये तस्लीम किया कि वो फेसबुक अकाउंट उनका है। साथ ही उन्होंने ये तस्लीम भी किया कि फेसबुक अकाउंट उनका है, लेकिन उनके मुताबिक, जज साहब के मुताबिक, वो जो पोस्टें हैं उस यानी जो फेसबुक पर पोस्ट की गई हैं वो उन्होंने नहीं की। अब देखिए आगे चलकर जब ये मुकदमा बाकायदा ज़ेर समाअत आएगा तो क्या मामला बनते हैं, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि ये मैंने इस हवाले से कई मुमताज़ जो माहिरीन हैं शरिया के भी और आइन और कानून के भी,
ان سے جب بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی قانون بہت اسپیسیفک ہے کہ جرم کہاں ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، تو اگر وہ جرم اسلام آباد میں نہیں ہوا تو مقدمہ اسلام آباد میں کیسے سنا جا سکتا ہے. یہ بڑے اہم سوالات ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگوں کی جو شریعت پر دسترس رکھتے ہیں، شرعی قوانین کے حوالے سے بھی اور شرعی معاملات پر بھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مقدمہ بنیادی طور پر وفاقی شرعی عدالت میں طے ہونا چاہیے یہ معاملہ. بہرحال دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے. آئین اور قانون سے جڑی ناظرین ایک اور آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات کا اجلاس ہوا ہے آج صادق کی صدارت میں.